मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनकी फिक्र करता हूँ, पर इस बात को वो नहीं समझती और उनकी इन बातों की वजह से मेरा काम पर ध्यान नहीं, मैं बेकार होता जा रहा हूँ। रिपोर्टर कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा साथी मेरा भी दोस्त है, उसने मुझे कहा था कि तुम बेहतरीन इंसान हो, उसने सच कहा था, तुम बहुत अच्छे हो। जो सुनकर अब मेसन का मूड थोड़ा अच्छा हुआ, वो खुश होने लगता है। अब जॉन मेसन और रिपोर्टर को वहाँ से एक गाँव में लेकर गया जहाँ वो पहले रहा करता था। वहाँ के लोग इनसे मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद फ्रेश होकर मेसन रिपोर्टर और जॉन की वीडियो बनाने लगता है जो वो जॉन का इंटरव्यू ले रही थी। रिपोर्टर पूछती है कि आप पर इतना बड़ा हमला हुआ है, किसने किया होगा? जिस पर जॉन बताता है कि हमारा मुल्क बेशक छोटा है पर इसके अंदर जो चीजें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है, जो जाहिर है बाकी मुल्कों के लिए भी बेहद जरूरी है। यही वजह है कि दुनिया भर की मुल्क हमारी पावर हुकूमत को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, तो इस वजह से अक्सर ऐसे हमले हम पर होते रहते हैं, जिसमें मेरा मकसद हमेशा एक ही होता है, मैं अपने लोगों की हिफाजत करके हर खतरे से उन्हें महफूज रखना चाहता हूँ और जो हमारे मुल्क की चीजें हैं उनसे यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, उनके फायदे के लिए इस्तेमाल करके। जिसके बाद वो यहाँ अपने मुल्क की खास चीज के बारे में भी बताता है कि वो एक बहुत कीमती केमिकल है जिससे हम मोबाइल, कार्स और इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाली चीजें बनाते हैं और जो बाकी ऐसी चीजें हैं उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरे मुल्कों की हमारे केमिकल पर नजर है, वो हम पर हमला करके हथियाना चाहते हैं। मैंने क्योंकि वो चीजें उन्हें देने से इनकार किया था इसलिए वो मेरी जान लेना चाहते हैं। उसकी ये बातें मेसन को ठीक लगती है कि ये सही कह रहा है, सच बोल रहा है और जॉन के सभी साथी उसके लिए काफी खुश होते हैं, नारेबाजी करते हैं कि वो इतना अच्छा प्रेसिडेंट है। जहाँ पर मेसन और रिपोर्टर को भी जॉन के लिए काफी अच्छा लगता है और वो भी इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात को जॉन अपने साथियों के साथ पार्टी करता है जहाँ पर वो मेसन और रिपोर्टर को भी काफी इंजॉय करवाता है। रिपोर्टर शराब पीकर जॉन के साथ डांस करने लगी और उनको खुश देखकर मेसन भी उनके लिए खुश होने लगता है। अगले दिन मेसन अपने साथी को कॉल करके कहता है कि तुम यहाँ किसी और को भी तो भेज सकती थी ना, तुमने मुझे ही क्यों भेजा, जबकि तुम ये जानते भी हो कि मैं यहाँ जॉन को अगर चाहूँ तो मार भी सकता हूँ। उसका साथी कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्या मारोगे उसे, उसकी तो अपने ही लोग उसे मारना चाहते हैं और मुझे कुछ बड़े लोगों से हुक्म मिला था कि यहाँ मैं तुम्हें भेजूं और वो सारे बड़े लोग दुनिया के अलग अलग मुल्कों से हैं। ये सुनकर मेसन फोन काट देता है, जिसके बाद उसने अपनी बेटी को कॉल की। उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। उसकी बेटी कहती है डैड आपको जल्द वापिस आना होगा क्योंकि मोम बहुत नाराज है। मेसन कहता है जी बेटा मैं बहुत जल्द वापिस आ जाऊंगा। तभी फोन पर उसकी वाईफाई मेसन उसे कहता है कि शुक्रिया हमेशा मेरा और मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। वो भी मेसन को जल्द वापिस आने का कहती है। जिसके बाद मेसन जॉन और रिपोर्टर के पास आया, कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से क्योंकि इस जगह भी खतरा है। अब इससे पहले ये लोग यहाँ से निकलते गुंडों का हेड अपने साथियों के साथ यहाँ आ गया। वो गाँव वालों को धमकाने लगा, मार मार कर पूछता है कि जॉन कहाँ है। ये चीज वो तीनों छुप कर देख रहे थे। जॉन को काफी गुस्सा आया और वो वहाँ से निकलकर हेड के सामने चला जाता है। मेसन को उसकी फिक्र थी इसलिए वो भी अपना घोड़ा लेकर वहाँ आ गया। उसने जल्दी से जॉन को घोड़े पर बिठाया और ये लोग यहाँ से निकल गए। पीछे से गुंडों का हेड उन पर गोलियां चलाता है पर ये बच निकले। अभी तो आजाद थे पर गुंडों के हेड ने रिपोर्टर को पकड़कर उसे बंदी बना लिया था। यहाँ वो रिपोर्टर को कहता है कि तुम काफी मशहूर हो पर क्या फायदा, अब जब तुम्हारी मौत होगी तो किसी को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं चल पाएगा। जो सुनकर वो काफी डर जाती है। मेसन और जॉन बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जॉन कहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं वही खतरा आ जाता है, जिस पर मेसन कहता है कि तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें मारना चाहते हैं। जॉन हैरान नहीं होता बल्कि कहने लगा कि हाँ जानता हूँ और अब हमें यहाँ से डायरेक्ट मेरी ऑफिस वाली बिल्डिंग में जाना होगा। फिर उसने ये भी कहा कि मेसन तुम्हारी जो पूरी टीम मारी गई थी मुझे उसका भी पता है, जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये दोनों अब एक काफी बड़े शहर के सामने आ गई जिसके अंदर ही इन लोगों को जाना था। रात के वक्त ये दोनों एक चर्च में जाकर दुआ करते हैं। जिसके बाद जॉन यहाँ अपने करीबी दोस्त से मिलता है। उसने बताया कि तुम्हारे भतीजे ने जनरल से हाथ मिलाकर तुम्हारे पूरे ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। जिस पर जॉन कहता है कि अब हमें कैसे भी करके उस पूरी जगह को वापस हासिल करना है, साथ ही रिपोर्टर को भी आजाद करवाना है। अब अगले दिन मेसन जब एक जगह पर खड़ा था तो यहाँ गुंडों का हेड अपने साथियों के साथ आ जाता है। मेसन उसे रिपोर्टर को छोड़ने का कहता है, जिस पर हेड गाड़ी से उतरता है और मेसन पर गन तान देता है। मेसन ने भी अपनी गन का रुख उसकी तरफ कर लिया था और अब यहाँ मेसन जॉन को बुलाता है। जॉन खुद भी सामने आया और अपने साथ शहर के बहुत सारे सपोर्टर्स को भी ले आया जो सब जॉन से बहुत प्यार करते थे। उनकी तादाद काफी ज्यादा थी। वो गुस्से में आगे बढ़े। उन्होंने जगह जगह आग भी लगा दी जो देखकर गुंडों का हेड काफी घबरा जाता है। रिपोर्टर एक गार्ड से गन छीनकर उस पर हमला करके आजाद हो जाती है। तब मेसन और जॉन उसे लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। ये जब आगे बढ़ रहे थे तो खुशी से जॉन उन्हें कहता है कि तुम अपने सबसे बड़े इंटरव्यू की तैयारी करो जो मेरे ऑफिस में होगा, चलो मेरे साथ। जो कहकर जॉन उन्हें केव यानी गार के रास्ते अपने ऑफिस ले आता है जहाँ पर जॉन का भतीजा बैठा हुआ था। वो इसे देखकर बौखला गया, डरकर फौरन खड़ा हो जाता है। जॉन उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर
सब कर लेंगे, ना ही तुम्हें पावर। हुकूमत के लिए मुझे मारने की जरूरत है, इसे तुम और मैं दोनों मिलकर चलाएंगे। जो सुनकर उसके भतीजे को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो जॉन की गले से लगकर उसे माफी मांगता है और अब काफी खुश भी था। जहाँ रिपोर्टर मोबाइल में ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने लगती है, तभी यहाँ जनरल आ गया जो जॉन के सीने पर गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर गया। ये देखकर उसके भतीजे को बहुत गुस्सा आया और अब जॉन और वो दोनों मिलकर जनरल को कई सारे शॉट्स करते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो दौड़ जाके गिरता है। बदले में जनरल ने भी काफी सारी गोलियां चलाई थी, जिसमें जॉन तो बच गया क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी जो गोलियों से हिफाजत करती है, पर उसका भतीजा नहीं बच पाता। गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है, जिस बात से जॉन को काफी दुख हुआ। अब इतनी ही देर में सभी सोल्जर्स आकर चारों तरफ से जॉन को घेर लेते हैं। उस पर सबने गन्स तान दी थी, जो देखकर जॉन उन्हें समझाता है कि मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट हूँ, न कि दुश्मन, और ये मुल्क तुम्हारा है। तुम कोई टेररिस्ट नहीं हो, बल्कि इस मुल्क की हिफाजत करने वाले सोल्जर्स हो। तुम्हें सिर्फ गलत ऑर्डर्स हुक्म मिले हैं। अब तभी पीछे से गुंडों का हेड अपने लोगों के साथ आ गया, जिन्हें देखकर जॉन अपने सोल्जर्स को कहता है कि हमारे दुश्मन तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं। अब सोल्जर्स पर क्योंकि जॉन की बातें काम कर गई थी, तो वो पीछे मुड़कर गुंडों पर गोलियां चलाने लगती हैं। बदले में उन्होंने भी चलाई और इनके बीच काफी गोलीबारी छिड़ जाती है, जिसमें कई सारे सोल्जर्स और गुंडे मारे गए। ये हंगामा देखकर मेसन, जॉन और रिपोर्टर साइड में हटकर बैठ जाते हैं और यहाँ मेसन गुंडों को मारने के लिए सोल्जर्स की मदद करता है। इसने भी उन पर कई सारे शूट्स किए। फिर जब ये तीनों नीचे आए तो यहाँ भी रास्ते में आने वाले गुंडों को मेसन मारता जाता है। उसने गोलियों से भी मुक्कों से भी बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराया और ये सारी चीजें रिपोर्टर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगती है, जहाँ वो जॉन की भी साथ साथ वीडियो बना रही थी। पर तभी यहाँ गुंडों का हेड आकर मेसन को पीटने लगता है और अब वो मेसन पर भारी पड़ने लगा था। वो उसे लिटाकर उसकी गर्दन पर नोकदार हथियार रख देता है। इससे पहले मेसन को मारता रिपोर्टर उसके सिर पर हमला करके मेसन को बचा लेती है और गुंडों का हेड जख्मी होकर वहीं गिर गया। अब तक मेसन को काफी गुस्सा आ गया था। वो बड़ी गन लेता है और सामने आया वो सारे शोर्स करके दुश्मनों के सभी लोगों को मार गिराता है। उसे इतना हिम्मत वाला पाकर और उसकी बहादुरी देखकर एक बार फिर जॉन और रिपोर्टर काफी दंग रह जाते हैं। यहाँ भी सब चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ ही देर में यहाँ मेसन के साथी की पूरी टीम भी आ गई, जो अंदर आकर